जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के टॉपिक वाइज देखेंगे कि मैथ में से कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन से टॉपिक से कितने नंबर का इस बार पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इस पर कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हम चलेंगे वास्तविक संख्या पे, इसकी 1.1 को इस बार हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ना आपका, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो है 6 नंबर में आने वाला है इस बार। बहुपद वो 5 नंबर का आने वाला है। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर लें, देखो बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो ही घातीय समीकरण, ये तीनों टॉपिक लगभग सेम है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये तीनों मिला के आपके 17 नंबर के करीब आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद समांतर श्रेणी 5 अंक का आने वाला है। त्रिभुज जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा, ये 5 अंक के आने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की बात कर लें, इसको कोऑर्डिनेट ज्यामिति बोलते हैं, ये 5 नंबर का आने वाला है। और त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों मिला के देखेंगे ना आप तो 10 नंबर का हो रहा है। ये एक ही टॉपिक की लगभग है ना, आपको भले अलग अलग टॉपिक दिए हैं लेकिन ये एक ही टॉपिक है, ठीक है ना। ये लगभग 10 नंबर का आने वाला है। व्रत की बात कर लें, व्रत 5 नंबर का आने वाला है। 11वां मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ रचनाएं थी इसमें, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, तो इसको मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्र। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें तो ये 5 नंबर का आने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें तो ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मिलके 6 नंबर का आने वाला है। सांख्यिकी 5 नंबर की आने वाली है। प्रायिकता 6 नंबर की आने वाली है, ठीक है ना। और देखो ये वाले तीनों टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन अधिकतर इसी वाले पोर्शन से आते हैं, ठीक है ना। और बाकी का हम कि कौन से कितने नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए हम इसका बाद में जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें शुरू करेंगे, ठीक है ना, कि कौन से नंबर में कितने नंबर का पूछा जाएगा। और बाकी का आप इसमें ये करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल, या इसके नोट्स बनाइए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं इसको मिटाल के दूसरा लिख देता हूँ। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इनको समझते हैं। अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है ना, उसमें वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें बहुत सारी संख्याओं को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 में जो भूमिका दी है ना, हम उससे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं जो आपने 9th क्लास में तो पढ़ी हैं, पर अब मुझे लगता है कि आपने 9th क्लास में किस तरह से पढ़ी होंगी आपको पता ही है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में कैसे पढ़ते हैं वो आपको पता ही होगा। इसलिए मैंने इनको सबको आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले इनको समझने के लिए आप देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझो। प्राकृतिक संख्या जो है ना, वो वाली संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं। आप ऐसे याद रख लो, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर 0 संख्या आर्यभट्ट ने दी है तो रामायण काल में रावण के 10 सिर किसने गिने, तो वो प्राकृतिक संख्या दी थी ना हमें। प्राकृतिक संख्या तो हमें पहले से ही पता है ना, तो उसी टाइम की ये कहावत हम आज जुटला देते हैं, क्योंकि ये वाली गिनती तो पहले से ही है ना, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक संख्याएं हमें पहले से पता थी। इनको ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें प्रकृति से मिली हैं, ठीक है ना। ये तो उस टाइम पे भी चलती थी। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इन्हें होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर यानी कि सारी संख्याएं, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें 0 और जोड़ दिया जाता है। तो ये वाली संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या, उनमें 0 बढ़ा दो ना, तो उसके बाद ये वाली संख्याएं जो है ना होल नंबर बन जाती हैं। इसमें देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक जाएंगी। ये वाली संख्या हो गई पूर्ण संख्या और ये वाली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। तो आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर अच्छे से पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। कई बार वो क्या करता है कि 0 अकेला देगा और पूछेगा कि कौन सी संख्या है, प्राकृतिक या पूर्ण, तो आपको वो पूर्ण वाली संख्या में 0 को रखना है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रखा जाता, ठीक है ना। पूर्णांक की बात कर ले रहे हैं। पूर्णांक वो वाली संख्या होती है इसमें माइनस भी आ जाता है। पूर्णांक समझ रहे हो ना, कि पूरे अंक, देखो इसमें क्या था कि 1 2 3 से इसमें 0 आया, इसमें माइनस वाली संख्या भी आ जाएंगी। मान के चलो इन्फिनिटी से शुरू होगा, ये इन्फिनिटी से शुरू होगा, -3 -2 -1, इस तरह से जाएगा, फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से जाता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी ना, ये नंबर लाइन कभी नहीं खत्म होने वाली नंबर लाइन पूर्णांक में आती है। पूर्णांक में नंबर लाइन तो पढ़ी होगी ना आपने, इधर वाली जो माइनस वाली होती हैं, इधर वाली प्लस वाली होती हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 9th क्लास में चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, और थोड़ा थोड़ा इंट्रो इन चीज़ों का मैं आपको दे रहा हूँ। फिर आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या वे वाली संख्या होती हैं जिन्हें हम क्यू पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सके वो वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस इसमें एक शर्त रहती है कि जो है ना q है वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी एक शर्त है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें। बस इसकी एक ही शर्त है कि इसका जो नीचे वाला हर है ना, हर होता है या अंश होता है, आपको पता ही होगा। ऊपर वाले को हर, नीचे वाले को अंश बोलते हैं। तो अंश जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। माइनस में हो चल जाएगा, प्लस में हो चल जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन, ये यहाँ पे लिख दो कि 1/2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/-2 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे अगर यही वाली संख्या के रूप में हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 1/0, तो ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर इसका भाग देंगे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है ना। 0 नहीं आना चाहिए नीचे, बस एक ही शर्त है। बाकी संख्या आप माइनस की प्लस की कैसी भी आए वो वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या की बात कर ले रहे हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो वाली संख्या अपरिमेय कहलाती हैं। वे वाली संख्या इसके रूप में आप यहाँ पे लिख लेना कि वे वाली संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें सिर्फ इसकी परिभाषा पूछेगा, अगर कभी पूछेगा तो। वैसे इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछता है ना तो आपको एक ही याद रखना कि वे वाली संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। उसके वास्तविक संख्या, देखो अपना टॉपिक कौन सा है, वास्तविक संख्या वाला टॉपिक है ना अपना, तो हमको इसको अच्छे से समझना है बिल्कुल। वास्तविक संख्या इनको बोलते हैं आप रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं इनको, ठीक है। वास्तविक संख्या वे वाली संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या समझ रहे हो? पहले तो ये समझो कि जितनी भी संख्या आप जानते हो इस दुनिया में, जितनी भी संख्या आपने देखी, सुनी, पढ़ी हैं और नहीं भी सुनी है तो सोची भी होंगी कभी सपने में, जब भी सोचा होगा आपने, वो वाली संख्या, जैसे अपनी अपनी सैलरी सोचते हैं ना, उसी तरह से बता रहा हूँ मैं। तो वो वाली संख्याएं सब वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। इसमें परिमेय अपरिमेय सारी संख्या इसी में आ जाती हैं। परिमेय भी आ जाएंगी प्लस अपरिमेय भी आ जाएंगी। रियल नंबर होती हैं, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके अंदर पूरी संख्याएं, सारी संख्याएं इसी के अंदर आती हैं। अभाज्य संख्या, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ये हर क्वेश्चन से रिलेट करता है अभाज्य संख्या। अब ये समझो, देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या समझने से पहले आप दो चीज़ समझ लो, गुणनखंड और गुणज। दो चीज़ें समझ लो। गुणनखंड वे होते हैं जो किसी संख्या को बांटते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है 8, तो 8 को 2 से काटा, 2 आया, फिर 2 से काटा, 2 आया, फिर 2 एकम 2, ये 2 2 2 आप ये निकालते हो, इनको बोलते हैं गुणनखंड। इनको क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक है। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये है ना, इन्हें बोलते हैं गुणज। इन्हें क्या बोलते हैं? गुणज, ठीक है ना। तो गुणनखंड और गुणज में अंतर समझो कि जो संख्या आपस में खुद जिस संख्या से खुद कटती है उसे बोलते हैं गुणनखंड, और गुणज वे होते हैं जो संख्या को डिवाइड मतलब कि फाड़े में आती है। जैसे कि 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये वाली संख्या होती हैं, वो गुणज होती है। समझ गए ना। तो अभाज्य संख्या वे वाली संख्याएं होती हैं जिनके एक दो, मतलब कि एक तो खुद और एक, उसके अलावा कोई भी गुणज नहीं होता, वो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती उसके अलावा। जैसे कि देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका एक और खुद ये दोनों के अलावा वो किसी से नहीं घटती। जैसे कि 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 19, 17, फिर 17 के बाद 19, इस तरह से चलती जाएंगी ये वाली संख्याएं, ठीक है ना। इसके अंदर 9 नहीं आता, याद रखना। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं, 11 आएगा, 11 के बाद आएगा अपना 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक है ना। ये वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मतलब जो किसी से नहीं कटती। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ये 2 दिख रहा है आपको, 2, ये 2 दिख रहा है, ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है वो ये 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं 2 से, ठीक है ना। भाज्य संख्या के बारे में यही बोलूँगा
कि वे वाली संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणज होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणज होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14, ये वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो आज तक इससे आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस इस बार अब जो 10th क्लास में है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, वो है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं समझते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि आपको HCF तो पता होगा ना, HCF एक होता है HCF और एक होता है LCM। LCM वो होता है, हमें क्या करना होता है कि जब 2 या संख्या या 3 संख्याएं दी होती हैं तो ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो तीनों संख्याओं से कट जाए। मान के चलो हमें यहाँ पे दिया है 2 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, इनका भाग चला जाए, वो वाली संख्या हमें यहाँ ढूंढनी है। तीनों का भाग चला जाए वो वाली संख्या में ढूंढनी है, उसको बोलते हैं LCM। और HCF किसको बोलते हैं? मान के चलो हमें 2 या 3 संख्याएं फिर दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, चलो ये देख ले रहा है 8 दी है, 8 दी है और एक 16 दी है, तो ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी भाई संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए उसे HCF बोलते हैं। ठीक है ना? तो HCF को समझ लो। HCF तो समझ चुके हैं। अब सहअभाज्य संख्या यानी कि सहअभाज्य संख्याएं बे वाली संख्याएं होंगी जिनका HCF 1 होगा। सहअभाज्य संख्याएं बे संख्याएं होंगी जिनका HCF 1 होगा। HCF कितना होगा? 1। जैसे आप समझ, मैं आपको एक क्वेश्चन उदाहरण के रूप में देता हूँ। देखो यहाँ पे ले रहे हैं हमने 2 संख्याएं ली, एक 5 ले ली, 7 ले ली। आप मुझे ये बताओ कि इनके कोई सा गुणनखंड बन जा रहा है क्या? इनमें कोई सा गुणनखंड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो इनका HCF कितना आएगा? इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1, तो 1 इनका क्या होगा? LCF। HCF है तो 1 ही आएगा ना। तो ये वाली संख्या कैसी हैं? सहअभाज्य। इसके बाद इसके अलावा आप देख सकते हैं 7, 9, इसके बाद आप देख सकते हैं 11, 13। मतलब ऐसी सीधी बात एक समझो कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है ना? तो आज हमने इतनी चीज़ों को समझा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। कल हम 1.1 के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना? उसकी भूमिका को थोड़ा और पढ़ लेंगे। इनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है ना? इनका ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी लेके बैठा करो क्लास में, इनके नोट्स बना लो। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।